दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक मेयर नहीं बन पाया। आखिर जनता क्यों पीसेगी, इस पे हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो हमसे बात करेंगे, अनिल भारद्वाज जी हैं। अनिल सर, सबसे पहले तो एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अभिषेक जी। आज सवाल जो आपने उठाया है बहुत जायज़ सवाल है। दिल्ली की जनता को उलझा दिया गया है। दिल्ली की जनता को एक ब्लेम गेम में जो 8 साल से दिल्ली की जनता पहले देख रही थी, आज वही नगर निगम में भी देख रही है कि जिस तरह से जनता का मेयर चुना जाए, जनता ने वोट किया है, आज तक मेयर नहीं चुना गया। मेयर चुना जाए, जनता चाहती है भैया मेयर चुना जाए और काम शुरू हो। उनसे वायदा किया गया था कि 1 महीने में दिल्ली की गलियों में, सड़कों पर, बाज़ारों में सफाई हो जाएगी, कचरा कूड़ा नज़र नहीं आएगा और दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं उन्हें हटाने का भी काम शुरू हो जाएगा। आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए, हम 7 फरवरी में बात कर रहे हैं, 4 दिसंबर को चुनाव हुआ है, आज तक मेयर ही नहीं चुना है। क्योंकि ब्लेम गेम में दोनों पार्टियां एक दूसरे को फंसाए रखी है। दोनों पार्टियों का जो उद्देश्य है वो ये है कि दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं उन पे जवाबदेही तय करने की जगह उन पर बात ना हो, उन पे चर्चा ना आए, जनता उनसे सवाल ना पूछे कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, उसको उलझाए रखो नूरा कुश्ती में। और वही हो रहा है लगातार सदन में। सदन के बाहर भी हंगामा है, सड़क पे भी आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। और 3 बार दिल्ली में नगर निगम का सदन लगा, शर्मनाक तस्वीरें वहाँ से आई। एक दूसरे पर ब्लेम गेम, एक दूसरे पर अमर्यादित भाषा में एक दूसरे पर लांछन, चोर चोर, एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी के आरोप प्रत्यारोप। अरे भैया, इसके लिए दिल्ली की जनता ने निगम में वोट नहीं किया था। दिल्ली की जनता का कूड़ा करकट कचरा हटे, दिल्ली की जनता को दिल्ली में सफाई मिले, इसके लिए वोट किया था। दोनों पार्टी बराबर की जिम्मेदार हैं। दोनों पार्टियों ने एक तय नीति के तहत ये दिल्ली में चला रखा 8 साल से कि दिल्ली की जनता के काम के विषय में, उनके मुद्दों के विषय में जाने ही ना दो, ब्लेम गेम करते रहो। कौन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप पार्टी ने हमारे पार्षद खरीदने की कोशिश की है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सब जानते हैं, लेकिन आप पार्टी ने इस बार कमाल किया है। इन्होंने हमारे तो सिर्फ 9 चुने गए, उनमें से भी 2 को एक बार बहला फुसला कर ले गए। वो तो बेचारे सुबह के भूले शाम तक आली आपके सामने हमने पेश कर दिए। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र ने आपको वोट का अधिकार जनता को दिया है और जनता के प्रति जवाबदेह सरकारों को बनाया, आप तो वो कर ही नहीं रहे। ये स्थिति है। सर, सबसे पहले तो ये एक तो चुनाव नहीं हो पा रहा मेयर का, दूसरा कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है, कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी के। इस वजह से आम जनता परेशान हो रही है। आज दिल्ली की हालत जो है, दोनों के प्रदर्शन की वजह से पूरा दिल्ली जाम पड़ा है। मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली में ये हंगामा क्यों बरपा है भैया। आप सड़क पे भी लड़ रहे हो, सदन में भी लड़ रहे हो। सदन में आप चुने गए हो, भैया मेयर चुनो, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करो और आप काम शुरू करो जनता का। जनता ये देखने के लिए थोड़ी आपको चुन के भेजती है कि वो कह रहा है ये भ्रष्टाचारी है। जनहित और जनकल्याण पूरी तरह दिल्ली की जनता का पीछे चला गया है। दोनों पार्टियां का जो ये विवाद है, ये अपनी सत्ता के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई है। एनसीटी एक्ट 1991 क्लियर कहता है कि दिल्ली में प्रोविज़न जो है विधानसभा का, वो स्पेशल प्रोविज़न है, उसमें कुछ विशेष अधिकार हैं और विशेष अधिकारों के तहत ही ये गठन हुआ है। उसके तहत एलजी का अपना अधिकार क्षेत्र है। सदन में, विधानसभा में जाते हैं दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, वो पूछते हैं ये एलजी कौन होता है, ये एलजी कैसे रोक सकता है। अरे भैया, आपको पता है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या अधिकार दिया है एनसीटी एक्ट 1991 ने। आप वो स्थिति जब इस सदन में शुरू होता है तो हंगामा शुरू हो जाता है। वो कहते हैं एल्डरमैन वोट कर सकता है, एल्डरमैन पहले वोट करेंगे, वो कहते हैं एल्डरमैन वोट नहीं करेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दिल्ली की जनता को धकेल रहे हो ज़बरदस्ती। 23 फरवरी तक अगर दिल्ली की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, निगम के पार्षद अगर अपना संपत्ति ब्यौरा जमा नहीं कर पाएंगे तो उनके मेंबरशिप पे भी एक सवाल लगता है। क्योंकि एक्ट ये कहता है नगर निगम का कि चुने हुए प्रतिनिधियों को ओथ के 1 महीने 30 दिन के अंदर अपना संपत्ति का ब्यौरा मेयर को जमा कराना है। अब मेयर ही नहीं है तो किसे जमा कराएंगे? जो बजट है 15 फरवरी को जिसको आना है, उसको फिर तो अधिकारी तय करेंगे ना। चुने हुए प्रतिनिधि अपने बजट को भी नहीं ला सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया गया है
ये जानबूझ के पैदा किया जा रहा है क्योंकि जवाबदेही ना हो। वो कह देंगे जी हमारे लोगों को तो बजट ही नहीं तय करने दिया, तो हम कैसे काम शुरू करें। तो भैया आपकी जिम्मेदारी है, आप पार्टी की भी और इनकी भी, और दोनों पार्टी बराबर की जिम्मेदार हैं लोकतंत्र को इस नगर निगम के सदन में सर्वसार करने के लिए। कांग्रेस बहुत स्पष्ट है, तुरंत मेयर दिल्ली की जनता को दो और दिल्ली की जनता का वो वायदे जो आपने किए थे उस पर काम शुरू करो। कहीं ना कहीं अनिल जी 2 महीने बचे हैं, अप्रैल में फिर से चुनाव हो सकता है मेयर का, जो सिस्टम है मेयर MCD एक्ट के अनुसार कि अप्रैल में मेयर का चुनाव होता है, तो कहीं 2 महीने की वजह से ऐसा तो नहीं जानबूझ के ये लोग हंगामा करके इसको टाल रहे हैं? यानी चर्चा तो ऐसी भी है अभिषेक जी कि जहां कोई महिला मंत्री है ही नहीं दिल्ली की सरकार में, तो यहाँ महिला पार्षद को चुनना है तो क्या स्थिति है। वो जो उम्मीदवार आपने दी शैली ओबेरॉय जी, वो कोर्ट में गई तो कोर्ट से उन्होंने 4 दिन पहले विड्रॉल क्यों की अपनी याचिका। उन्हें अपना जस्टिस मांगना चाहिए था माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि दिल्ली के एल्डरमैन वोट कर सकते हैं नहीं कर सकते। इस पे जो अधिकार जो अमेंडमेंट हुआ है 2022 में, उसके तहत क्या फैसला बनता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको जवाब देते। आप विड्रॉल इसलिए हुए तो आपने ही ये स्थिति खड़े होने का मौका दिया है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका नेतृत्व जो है वो क्या चाहता है। क्या वो चुनी हुई मेयर दिल्ली को महिला मेयर शायद नहीं देना चाहते होंगे, क्योंकि उन्होंने तो कोई महिला मंत्री भी नहीं रखी है। या तो ये हो सकता है, या दिल्ली की जनता को उलझाए रखो इसी वाद विवाद में, आप बने रहो चर्चाओं में, काम ना हो। काम के प्रति जब पूछा जाए तो वो पार्षद कहेंगे साहब हमारा तो अभी तो सदन ही नहीं शुरू हुआ जी, हम क्या कर सकते हैं। तो अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली की कांग्रेस स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप ऐसी चीज़ें क्यों खड़ी करते हैं कि दिल्ली में आपको पता होते हुए आप पूछते हैं एलजी कौन है। आप निगम के मेयर का चुनाव कराइए और इसके बाद दिल्ली की जनता का काम शुरू करिए, ना कि बहानेबाजी कीजिए। दिल्ली में जनता फिर से त्राईमान कर रही है, वही स्थिति, खराब स्थिति फिर बनी हुई है और आप सिर्फ वायदे करके रह गए। सर जो एक MCD एक्ट है उसके अनुसार जो जानकारी मिली कि अप्रैल में हर साल चुनाव होता है मेयर का, कहीं इस वजह से तो मेयर अभी जो बनना है वो टाल रहे हैं। वजह तो इन दोनों पार्टियों से पूछिए, लेकिन सवाल ये है कि हमने तो जब आज से 60 साल पहले भी जब नगर निगम दिल्ली में शुरू हुई तो पहली मेयर जो है स्वर्गीय श्रीमती अरुणा सफली जी को बनाया, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, महिला थी। और आज 21वीं सदी में ये ना तो दिल्ली में कोई महिला मंत्री दे पा रहे हैं और ना पहली महिला मेयर बने उसका रास्ता निकाल पा रहे हैं। तो हम तो इसको समझ नहीं पा रहे। सर क्या कहेंगे अब, बीजेपी और कांग्रेस के वजह से आम जनता पिस रही है और मेयर उसे मिल नहीं रही, अब कांग्रेस इस पे क्या करेगा? कांग्रेस की वजह से नहीं, हम तो सिर्फ 9 हैं भाई। सर नहीं शेख जी, जो जनता का काम नहीं हो रहा है, जनता का जनहित और जन कल्याण जो दिल्ली में पिस रहा है, जनता परेशानी अनुभव कर रही है बड़े स्तर पे, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, वो इसलिए दिल्ली का मतदाता कर रहा है कि दोनों पार्टियों ने मेयर चुनना था और पहली मेयर महिला होती। हम समझते हैं शायद ये महिला विरोधी कदम है, क्योंकि अब तक मेयर ना चुनना और अप्रैल में दूसरा मेयर का चुनाव का शुरू हो जाएगा, उनको काम करने का कितना मौका मिलेगा। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो आज से 60 साल पहले 62 में जब नगर निगम शुरू हुआ तो प्रथम मेयर दिल्ली में स्वर्गीय अरुणा सफली जी को चुना था, जो एक महिला थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, और महिलाओं को अधिकार क्षेत्र दिया था। उनको वुमन जो कहते हैं ना कि उनको इम्पावरमेंट का राजनीतिक रूप से उनको सक्षम बनाने के दिशा में कदम उठाया था। आज 21वीं सदी में आप एक महिला को उसका अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, उसको मेयर नहीं चुन पा रहे हैं। अरे भाई, किसी की हो, आप पार्टी की हो, बीजेपी की हो, महिला मेयर होगी, वो दिल्ली को मिलना चाहिए, उन्हें काम करने का भी मौका मिलना चाहिए। और ये दोनों पार्टियां इसके लिए बराबर की जिम्मेदार हैं। दोनों पार्टियां, तो मैं कहूँगा कि आप पार्टी तो दिल्ली में महिला मंत्री भी नहीं दे पाए अब तक, तो शायद मेयर क्यों वो नहीं दे पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कारण पिस रही है दिल्ली की जनता, तो कांग्रेस क्या करेगी अब? कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम कह रहे हैं मेयर इमीडिएटली
तुरंत मेयर दिल्ली को मिलना चाहिए, डिप्टी मेयर मिलना चाहिए, लोगों के काम शुरू होने चाहिए। जो वायदे चुनाव से पहले इन पार्टियों ने किए थे उनका मेयर उस काम को शुरू करे। अभी तो शुरुआत ही नहीं हो रही है, तो 1 महीने में काम, बड़े बड़े काम करने का वायदा करके आए हैं। तो ये जो स्थिति है ये उलझा दी गई है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा ब्लेम गेम का रास्ता जो 8 साल से दिल्ली पहले भी देख रही है, आज मतदाता फिर से अपने आप को ठगा और छला महसूस कर रहे हैं कि वही ब्लेम गेम अब उठ के दिल्ली नगर निगम में आ गया। निगम के सदन को ऐसी स्थिति इन 60-62 सालों में कभी नहीं देखने को मिली। इतनी शर्मनाक तस्वीरें, एक दूसरे के प्रति इस तरह का दुर्व्यवहार, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन मैन हैंडलिंग तक, धक्का मुक्की, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, तो ये क्या हो रहा है दिल्ली में? हंगामा, आप एक तरफ सड़क पे भी जनता को जगह जगह, किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? बीजेपी आप पार्टी के खिलाफ, आप पार्टी बीजेपी के खिलाफ। क्यों है ये प्रदर्शन? प्रदर्शन जनता के हितों के लिए हो, जनता के लिए हो। यहाँ तो जनता का कोई हित नहीं है। आप अपनी सत्ता को पाने के लिए लालच में ज़्यादा अधिकार, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आप दिल्ली की जनता को जो है मोहरा बना रहे हैं। आपने मेयर का चुनाव ना करा के ये जो लड़ाई है, ये अपनी सत्ता के अधिकारों की लड़ाई दोनों पार्टी सड़क पे लड़ रही है और सदन में लड़ रही है, जबकि जनता के काम करने की लड़ाई होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस का स्पष्ट कहना है, कांग्रेस का हमारा सीधा आरोप है कि दोनों पार्टियां अपने सत्ता के लालच में अपने अधिकारों के बड़े हों, ज़्यादा हों, अपने अधिकार बढ़ते जाए, उसकी लड़ाई लड़ रही है। अरे भैया, जनता ने आपको चुना है, उनके लिए काम करो। तो हमारे साथ मौजूद थे अनिल भारद्वाज जी। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को जनता के लिए लड़ाई करनी चाहिए, ना कि खुद के अधिकार के लिए। अभिषेक नयन, ABP न्यूज़, दिल्ली।